हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नया स्टिच सिखाने जा रही हूँ जिसे बीड स्टिच या मोती टांका भी कहते हैं। बीड ये मोती की तरह दिखाई देता है, जैसे कि आप देख रहे हो। ये लाइट ग्रीन कलर के जो स्टिचेस हैं ये मोती, ऐसे लगता है जैसे मोती पिरोए गए हैं, इसलिए इसको बीड स्टिच कहते हैं। इस मोटिव को बनाने के लिए मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिचेस यूज़ करे हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बीड स्टिच बनाना सिखाऊंगी, ये बीड स्टिच कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए हम थोड़ा मोटा स्ट्रैंड यूज़ करेंगे, क्योंकि बारीक थ्रेड से इसका इफेक्ट अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो मैंने ये एंकर के थ्रेड की जो गुच्छियाँ होती हैं उसके मैंने 4 स्ट्रैंड्स लिए हैं और फिर उसको मैंने कढ़ाई को करने की कोशिश की। तो जो भी आपने, जिस लाइन पे भी आपने वर्क करना है, उस लाइन के थोड़ा सा आगे जाके आपने ऐसा स्टिच लेना है, इस तरीके से, ताकि ये जो लाइन है बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ठीक है, जो लाइन है वो सेंटर में आ जानी चाहिए, ऐसे। ठीक है, सिंपल स्टिच लेने के बाद ये जो टांका बनता है, ये जो टांका बना है, इस टांके के बीच में से हमने सुई पास करनी है। इस टाइम हमने कपड़े को कुछ नहीं हिलाना, सिर्फ हमने उसमें से सुई पास कर लेनी है, नीडल अपनी इसमें से पास कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने ऐसे चेन स्टिच बनाते हैं, उसे उसी तरह धागा आगे करके दोबारा से हमने उसी स्टिच में से सुई निकालनी है। कपड़े को बिल्कुल नीचे से नहीं लेना है, तो हल्के हाथों से इसको खींचना है। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा हमने थोड़े से डिस्टेंस में जाके फिर से हमने ऐसे ही स्टिच लेना है और इसको ऐसे इसमें से सुई को इस तरीके से पास करना है। ये वाई सा बन जाएगा, जैसे वाई होता है ना अल्फाबेट इंग्लिश का, उस तरह से वाई बन जाएगा। इस तरह से वाई बनने के बाद फिर आपने धागे को चेन स्टिच की तरह आगे रखना है सुई के, और दोबारा से इसी लूप में से गुजारना है और हल्के हाथों से खींचना है। बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे ये बन गया, फिर आपने धागे को ऐसे कर लेना है और फिर एक छोटा सा स्टिच लेना है थोड़े से डिस्टेंस पे। ठीक है, फिर हमने इस थ्रेड को पास करना है और ये बाय बन जाएगा। देखिए कितना बाय बन गया। फिर उसके बाद हमने जैसे चेन स्टिच करते हैं उसी तरह करना है। टांका हमने सिर्फ एक ही लेना है, उसके बाद हमने सिर्फ सुई को ऊपर वाले थ्रेड जो बनता है उसी पे ही घुमाना है। बस यही वर्क करना है आपने और ये बनता चला जाएगा। और आप अगर किसी मोटे कुशन क्लॉथ केसमेंट वगैरह पे काम कर रहे हो तो ज़्यादा स्टैंड के साथ वर्क करोगे तो बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा। इससे आउटलाइनिंग्स बहुत अच्छी बनती हैं। इस तरीके से ये जो दोबारा चेन बनानी है ये आपने हल्के हाथों से खींचनी है, इसको बहुत टाइट नहीं खींचना है आपने, ये ध्यान रखना है बस। बस एक स्टिच लेना हमने और बाकी हमने थ्रेड सुई को सिर्फ जो ऊपर मोटिव बनता है उसी में ही घुमाना है। सिर्फ ये स्टिच लिया, उसके बाद हमने एक बारी सुई पास की तो ये बाय बन जाएगा। फिर हमने दूसरी बारी उसी थ्रेड को दोबारा से उसी नीडल घुमाना है, तो ये बीड्स की तरह इफेक्ट आता चला जाएगा। बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप एक आधी बारी बना के देखोगे तो उम्मीद है आपको इजी भी लगेगा और बनाना भी आ जाएगा। ऐसे हल्के हल्के स्टिचेस हम लर्न करके और छोटे छोटे मोटिव्स अगर हम कहीं क्रिएट करते हैं
अपनी इमेजिनेशन से तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उम्मीद है आप ये स्टिचेस को सीख के ज़रूर कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे होंगे। अगर आप कुछ ब्यूटीफुल बनाते हो तो प्लीज़ आप मुझे सेंड करें और मेरे साथ शेयर करें। आपने सिर्फ लाइन की वर्क करना है, लाइन को सेंटर में रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो आप इस लाइन को किसी भी साइड को घुमा सकते हो। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही बनती है। ये देखिए जैसे मैं वर्क कर रही हूँ, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमा सकते हो। सिर्फ अपने लाइन को सेंटर में रखना है जब आपने स्टिच लेना है, और कोई भी तरीका नहीं है। ऐसे तो आप आड़ी टेढ़ी कैसी भी लाइनें आप बनाना चाहे, इवन आप अपने नेक लाइन पे ये अगर मोटिव लाइन क्रिएट करना चाहते हैं एम्ब्रॉयडरी के साथ, जैसे ये किया है, नेक लाइन बना के उसके चारों तरफ ऐसे फ्लावर्स बना दोगे तो बहुत सुंदर नेक लाइन बनेगी। तो उम्मीद है आपको ये स्टिच अच्छा लगा होगा और आपने सीख भी लिया होगा। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल बनके तैयार हो गया। अब ये जो ग्रीन पेटल्स है ये भी मैंने लेजी डेजी स्टिच से ही भरी है। इसमें भी मैंने 4 स्टैंड यूज किया है ताकि ये राइम कर जाए एम्ब्रॉयडरी आपस में। ये पतला बनाऊंगी, ये मोटा बनाऊंगी तो एम्ब्रॉयडरी राइम नहीं करेगी। तो इसलिए मैंने ये भी 4 स्टैंड के साथ ही किया है। लेकिन ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये मैंने 2 स्टैंड से साथ की है। ये तो मैंने बटन होल स्टिच किया है, आप देख रहे हैं, बहुत बारीक किया है और घना किया है ताकि ये बिल्कुल भी, पहले भी मैंने आपको बटन होल स्टिच सिखाया था कि आप इसको अगर पास पास वर्कआउट करोगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देगा। और ये मैंने फिलिंग स्टिच किया है, ये मैं भी अपने लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच सिखाया नहीं, मैं आपको नेक्स्ट सिखाऊंगी। और इसके चारों तरफ चेन स्टिच की है। ये एक टिपिकल स्ट्रेट एम्ब्रॉयडरी है, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। और ये मैंने हेरिंग बोन, रेज्ड हेरिंग बोन किया, ये मैं आपको सिखाऊंगी अगले ट्यूटोरियल में कि रेज्ड हेरिंग बोन कैसे किया जाता है। और ये लेजी डेजी स्टिच है और ये स्ट्रेट स्टिच है। स्ट्रेट स्टिच कहीं भी किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए यूज हो सकता है। ये मैंने फ्रेंच नॉट्स बनाए हैं और ये अभी मैं आपको लेजी डेजी स्टिच के साथ मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो आपको दोबारा से समझ आएगा कि कैसे बनाते हैं और आप इन स्टिचेस को कैसे और कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, ये चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी। इसीलिए मैं बार बार स्टिचेस को रिपीट करती हूँ अपने मोटिव्स में, ताकि आपको समझ आए कि हम ये स्टिचेस सीख तो लिए लेकिन अब इनको यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो आप कोई भी मोटिव अगर क्रिएट करते हो तो उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिचेस यूज कर सकते हो। ऐसा करने से वो मोटिव बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि ये मोटिव कितना बढ़िया लग रहा है और बिल्कुल सिंपल है, इसको कोई डिफिकल्ट नहीं है बनाना। ऐसे ही आप छोटे छोटे मोटिव क्रिएट करके आप अपना कोई शर्ट पीस, आपने सूट सिलवाया है प्लेन, तो उसमें स्कैटर्ड मोटिव भी डाल सकते हो। आप उसकी नेक लाइन के चारों तरफ भी ऐसे बना सकते हो। ये तो मैंने एंकर के कॉटन के थ्रेड यूज़ करे हैं, आप सिल्कन थ्रेड यूज़ कर सकते हो जो एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ होते हैं। क्योंकि जब आप ये शर्ट जो है वो सिल्क की या फाइन क्लॉथ की होगी तो उस पर एंकर के गुच्छी का धागा अच्छा नहीं लगता, उस पर आपको सिल्कन थ्रेड ही यूज़ करना होता है। इसलिए मैं प्रेफरेबली आपको कहूँगी कि अगर आप किसी कुशन या कॉटन या मैटी को के ऊपर वर्क करते हो तो आप एंकर का थ्रेड यूज़ करिए, लेकिन अगर आप किसी सूट वगैरह को बनाते हो तो तब आप जो एम्ब्रॉयडरी की रीलें आती हैं मार्केट में, जो मशीनी एम्ब्रॉयडरी की रीलें आती हैं उसके साथ कर सकते हो। तो ये देखिए अब मैं आपको ये फ्रेंच नॉट्स भी साथ साथ भर दूंगी। ये मैं डबल करके भर रही हूँ ऐसे, तो कि ताकि थोड़ा इफेक्ट जो है वो उभरा हुआ आए। 3 डॉट्स भरे हैं, 3 डॉट भरने से ही ये
भर जाएगा। आप यहाँ पे सिंगल सिंगल 3 फ्रेंच नॉट भरने की बजाय एक बुलियन नॉट भी बना सकते हो। बुलियन नॉट भी मैं आपको अपने पिछले ट्यूटोरियल में सिखा चुकी हूँ। जब आप मेरा चैनल खोलेंगे तो आपको उसमें वीडियो दिखेगा जिसमें बुलियन नॉट सिखाया गया है, तो आप वहाँ से इस तरीके से ये बन जाएगा। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब मैं आपको ये फूल को कैसे आप स्ट्रेट स्टिच के साथ थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं ये बताऊंगी। इसके लिए आपने 4 स्टैंड ही यूज़ करनी है, क्योंकि 4 स्टैंड क्योंकि हमने पेटल जो 4 स्टैंड की बनाई है, तो ये भी 4 स्टैंड से अच्छा लगेगा। बस आपने एक पहले स्ट्रेट स्टिच लेना है, फिर दोनों तरफ वी बना देनी है ऐसे। स्ट्रेट स्टिच और ये इसके दोनों तरफ छोटे छोटे 2 और स्ट्रेट स्टिच हल्के से वी शेप में। तो ये फूल को और भी सुंदर दिखाएगा। कुछ स्टिचेस जो बेसिक स्टिचेस मेन स्टिचेस हैं, उनसे बहुत सारे स्टिचेस मॉडिफाई हुए हैं। आप उनको अपनी इमेजिनेशन से भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ जो मैं आपको सिखाती हूँ वो भी आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। आपको देखने में और बना के ज़्यादा मज़ा आएगा, देखने से बना के ज़्यादा मज़ा आएगा। इस तरीके से हमने इस फूल को हल्के से स्ट्रेट स्टिच लगाने के बाद, थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद एक बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट दे लिए। ऐसे देखिए मैंने यो 3-4 स्टिचेस को यूज़ करके जो मोटिव बनाया है, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद है आप भी ऐसे ही छोटे मोटिव क्रिएट करेंगे और अपने घर को डेकोरेट करेंगे या अपने ड्रेसेस को डेकोरेट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ में आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।